हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक स्पेशल चैप्टर की चर्चा करेंगे और ये क्लास 9 का चैप्टर है धर्म योद्धा। फ्रेंड्स, ये चैप्टर जैसे आपने नाम देखा होगा धर्म योद्धा, ये चैप्टर के नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें उन बातों की चर्चा की जाएगी जो हमारे क्या है धर्म के बारे में रिलेटेड या धर्म से कोरिलेशन वाले हैं। अब क्या है कि धर्म योद्धा चैप्टर जो लिखे हुए हैं अर्जुन देवचरण, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन जो होते हैं जनरली इनके बेसिक के बारे में अर्थात कि राइटर के बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पहले थोड़ा सा हम लोग अर्जुन देवचरण के बारे में जानेंगे, फिर इस चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे और धर्म योद्धा के बारे में, क्योंकि इसमें एक लड़की है इस पूरे चैप्टर में जो मेन रोल कर रही है, उसका नाम है पद्मा। पद्मा वास्तव में एक मॉडर्न टाइप लड़की है और मॉडर्न टाइप लड़की समझती है कि कोई भी जो रूढ़िवादिता है, जो किसी भी रूप में ऐसे नियम कानून है जो लड़कियों के विरोध है, वैसे नियम कानून का नहीं होना चाहिए। इसलिए इन्होंने यह जो पद्मा है यह बार बार अपने पापा से और मम्मी से कुछ क्वेश्चंस पूछती है और वो क्वेश्चंस रियल एक वुमेन के लिए उनके राइट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। इसलिए यहाँ पे इस चैप्टर का नामकरण जो है धर्म योद्धा के रूप में किया गया है। वास्तव में ये चैप्टर एक रियल बेस में एक थीम रखने की कोशिश की गई है, जिससे कि यह पता चल सके कि वास्तव में जो रूढ़िवादिता है, जो हमारे पैराडॉक्सेस है, जो हमारी रूढ़िवादिता है, यह किस रूप में एक वुमेन को शोषित करती है और किस तरह से हम उससे प्रभावित होते हैं, इनसे रिलेटेड यह चैप्टर है। तो हम कह सकते हैं कि यह चैप्टर हर एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहले फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे हम अर्जुन देवचरण के बारे में, फिर इस चैप्टर पे हम लोग आएंगे और पूरी डिटेल में अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में यह चैप्टर कहना क्या चाहता है। अगर हम जहाँ तक अर्जुन देवचरण जी की बात करें तो यह बेसिकली क्या थे, एक टीचर थे बाय प्रोफेशन। अगर पेशे से देखा जाए तो यह एक शिक्षक है, इज बेसिकली अ पोएट, और प्रोफेसर से टीचर है, साथ ही साथ क्या है, एक कवि भी है। बेसिकली यानी मुख्य रूप से यह मौलिक रूप से यह कवि है। हिज प्लेस appeared like extension of poetry। क्या कह रहा है, हिज प्लेज। अब देखिए ध्यान से, हिज प्लेज, यहाँ पे जो प्लेज वर्ड यूज हुआ है, यहाँ पे प्लेज आपका वर्ब नहीं यूज हुआ है, यहाँ पे प्ले जो वर्ड है यह आपका क्या है, नाउन के रूप में यूज हुआ है। जब यहाँ पे प्ले नाउन के रूप में यूज हो तो इसका मतलब हो जाता है नाटक। इसका मतलब क्या हो जाता है, नाटक, अर्थात कि प्लेज मीन्स नाटक। हिज प्लेज यानी उनके जो नाटके हैं, appeared like an extension of poetry, जो पोएट्री को और एक्सटेंशन करते हैं यानी आगे बढ़ाते हैं, विस्तृत करते हैं। द पोएट इन हिम shows through his short crisp pithy lines the song of the chorus in his place। और ये ऐसे पोएट है जो अपने लाइन को हिज शॉर्ट, एक छोटे फॉर्म में लेकिन क्रिस्पी, एक मतलब कि ऐसे रूप में जो कि लोगों को पसंद आए, क्रिस्पी फॉर्म में, पिथी लाइंस, एक मोटे तौर पे समझाने की कोशिश करते हैं। साथ ही द सॉन्ग ऑफ द कोरस, इनकी जो कविताएं होते हैं कोरस सॉन्ग की तरह, समूह गान की तरह अपने नाटकों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इनकी जितनी भी कविताएं हैं एक नाटक की तरह, एक समूह गान के रूप में छोटे स्तर पे लोगों के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। हिज फर्स्ट बुक ऑफ राजस्थान प्लेज, राजस्थानी नाटकों की इनकी पहली किताब आई थी, पहली पब्लिश हुई थी इन द लेट 17th सेंचुरी, यानी कि लेट 17th का मतलब हुआ 17वीं शताब्दी के, आपकी 17वीं शताब्दी के बाद, यानी कि 1970 के दशक की बात कह रहे हैं। यह कब की चर्चा हो रही है, 1970 के आखिरी में या उनके बाद इनके जो आपकी पहली राजस्थानी नाटकों की जो किताब थी वो आई थी, रिसिप्ट आई थी, पब्लिश हुई थी, रेदर इनडिफरेंटली इन द राजस्थानी लिटरेरी सर्कल्स। अगर वास्तव में देखा जाए तो राजस्थानी में जितने भी साहित्य थे उन साहित्यिक किताबों से इनकी जो किताब थी वह क्या थी, इनडिफरेंट थी।
मतलब क्या थी, कुछ अलग या विशिष्ट गुण रखने वाली थी। ठीक है, क्या कह रहा है, टिल दैट टाइम ड्रामा इन राजस्थानी हैड मीन्ट आइदर सम स्टे वन एक्ट प्लेज ऑन सोशल इशूज लाइक विंडो डिमैरेज। तो क्या कह रहा है कि आपका ये जनरली जो आपके ड्रामा लिखते हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ पे सर्किल्स, उसका क्या टिल दैट टाइम ड्रामा इन राजस्थानी, जो ड्रामा राजस्थानी में आते थे, जो ड्रामा राजस्थानी में जो आते थे, हैड मीन्ट आइदर सम स्टे वन एक्ट प्ले, जो वन एक्ट प्लेस पे होते थे, ऑन सोशल इशूज यानी सामाजिक मामले पर, जैसे विंडो डिमैरेज, डोरी सिस्टम, ईटीसी, इन सभी पे जो राजस्थानी, उस समय राजस्थानी जितने भी नाटक आते थे इन्हीं मैटर पे आते थे। विंडो डिमैरेज यानी कि विधवा पुनर्विवाह या फिर दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों पर आते थे। और द फॉक प्लेज या फिर आपका लोक नाटक आते थे बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल, जितने भी ऐतिहासिक है, या फिर माइथोलॉजिकल, जितने भी हमारी पौराणिक कथाएं हैं उन पर आधारित होती थी। यानी कि जितने भी नाटक उस समय राजस्थानी में आते थे तो या तो सामाजिक इशू पे आते थे, जैसे कि आपका विधवा पुनर्विवाह हो गया, डोरी सिस्टम हो गया, लेकिन क्या हो गया कि या फिर क्या होते थे, जो लोक नाटक होते थे वो ऐतिहासिक तौर पे या पौराणिक कथाएं वाले होते थे। अ फुल लेंथ प्ले, अ फुल लेंथ प्ले यानी कि पूरी जो नाटक होती थी ऑन कंटेम्प्रोरी थीम, पूरी समकालीन स्तर पे आपकी होती थी, यानी समकालीन थीम पर आधारित होती थी। वाज बियॉन्ड कॉन्जेक्चर, जो क्या होते थे कॉन्जेक्चर, अर्थात कि उस समय पूरे समकालीन होते थे, उनके बृहद या पहले के मामले से बिल्कुल बड़े होते थे। हाउएवर, इस प्रकार अर्जुन अराइवल ऑन द सीन इज सिग्निफिकेंट not only not only not only in terms of dramatic literature but also of dream theater। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे देखिए एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो हो जाता है आपका क्या, और हो जाता है वो आपका क्या, नॉट ओनली और बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इससे आपको क्या करना है कि हमेशा इन शब्दों को, जो एक्स्ट्रा शब्द हैं इन्हें आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे नॉट ओनली, नॉट ओनली, मिनट, यहाँ पे आपका नॉट ओनली और यहाँ पे आपका बट ऑल्सो। नॉट ओनली और बट ऑल्सो का यूज इस तरह से होता है कि नॉट ओनली के बाद जो आपका नाउन या जो फ्रेजल पार्ट आते हैं, सेम फ्रेजल पार्ट उसके बाद वाले पार्ट में आता है। जैसे कि यू लाइक नॉट ओनली द कॉफी बट ऑल्सो द टी, मतलब क्या, आप कॉफी नहीं बल्कि टी भी पसंद करते हैं। तो यहाँ पे कॉफी और टी के बीच में किया गया कंपेरिजन। तो उसी तरह से नॉट ओनली और बट ऑल्सो का यूज किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, आगे चर्चा कर लेते हैं हम लोग। आगे चर्चा करते में हम लोग पहुंचेंगे और अगला चर्चा करेंगे इस टॉपिक पे, इस बात पे। देखिए अगला क्या देखेंगे हम लोग, अर्जुन देव प्लेज, अर्जुन देव के जो नाटक है उनमें कौन कौन शामिल है, कौन कौन से नाटक इन्होंने लिखे हैं। तो उनमें नाटक पहला है आपका डू नाटक आजरा, डू नाटक आजरा, क्योंकि राजस्थानी भाषा की है इनकी नाटकें, तो उनमें है आपका डू नाटक आजरा, गुआरी, उसके बाद संकारियो, उसके बाद बोल महारी, उसके बाद मछली कीटो पानी, उसके बाद धर्म युद्धा और आपका मुक्ति गाथा। ये कुछ उनके नाटक है जो आपके अर्जुन देवचरण ने लिखे हैं। अर्जुन देवचरण ने वास्तव में राजस्थानी नाटक में कुछ नया परिवर्तन या नया लाने की कोशिश किया है। राजस्थानी जितने भी प्लेज होते थे उन नाटक में कुछ चेंजेस करने की इन्होंने कोशिश करी है, और इन्होंने जितने भी पहले जो लिखे जाते थे माइथोलॉजिकल या हिस्टोरिकल या विंडो डिमैरेज इस तरह के लिखे जाते थे, उनसे हट के कोशिश किया है कि कुछ अलग लिखने की कोशिश करें। यहाँ पे इन्होंने जो धर्मयुद्धा चैप्टर लिखा है, इस धर्मयुद्धा चैप्टर में क्या है, वास्तव में एक स्टोरी है एक लड़की की, जिस लड़की का नाम है पद्मा, पद्मा अ यंग गर्ल,
एक छोटी सी लड़की, एक युवा लड़की है, बट एजुकेटेड लड़की है। युवा लड़की है लेकिन कैसी है? एजुकेटेड है। थ्रू स्क्रिप्चर्स लाइक रामायण, महाभारत, etc। इन्होंने अपना रामायण का भी इंट्रो आपका नॉलेज प्राप्त किया है, महाभारत का, यानी इस तरह के धर्म ग्रंथों का भी इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। सी फील्स, वो महसूस करती है, एग्रीव्ड एंड एजिटेटेड बाय द अनचैरिटेबली ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी टूवर्ड्स वुमेन। और वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को शोषित महसूस करती है, एंड एजिटेटेड, और चाहती है कि आंदोलन करे, अनचैरिटेबली ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी टुवर्ड्स वुमेन, औरतों के विरुद्ध जितने भी ऑर्थोडॉक्स लोगों की जो रवैया है, जो एटीट्यूड है, इनके प्रति इनको आंदोलन करने के मन करता है। अर्थात कि पद्मा काफी अपने आप को शोषित महसूस करती है कि औरतों को उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है। ऐसा किसे लगता है? ऐसा लगता है पद्मा को। कहती है सी रिपीटेडली, अर्थात कि वह बार बार क्वेश्चंस हर पेरेंट्स, वह अपने पेरेंट्स से बार बार प्रश्न करती है, एंड हर टीचर, और अपने शिक्षक से भी, अबाउट द राइट्स एंड द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन। वह जानना चाहती है कि एक टीचर का अधिकार, एक टीचर से भी और अपने माता पिता से जानना चाहती है कि एक औरत का क्या अधिकार है, एक औरत की पहचान आखिर है क्या। एंड आस्क्स देम, और उन सबसे पूछना चाहती है, वेदर हर आइडेंटिटी इज सब्जेक्टेड टू हर मैरिज, क्या एक लड़की की पहचान उनकी शादी से जुड़ी हुई है। जिस लड़की की, जिस वुमेन की शादी न हो, जो वुमेन मैरिड न हो, तो क्या उनकी कोई पहचान नहीं होनी चाहिए? कोई वुमेन अगर मैरिड नहीं है, अगर मैरिड नहीं है, तो क्या उस वुमेन की कोई पहचान नहीं है? तो ये जानना चाहती है आखिर एक औरत की पहचान उसकी शादी से है, ऐसा क्यों है? क्या शादी नहीं होगी तो एक औरत की पहचान नहीं होगी? वह इस बात से बिल्कुल भी खफा है कि भाई आखिर हमारे जो माइथोलॉजिकल या फिर जितने भी आपके पुराने किताब है, जितने भी धर्म ग्रंथ है, इनमें इस तरह की बातें क्यों कही जाती है कि सारे प्रॉब्लम जो सहने पड़ते हैं सिर्फ लड़कियों को उनकी पहचान के लिए क्यों लड़ना पड़ता है, उन्हें कोई भी अधिकार प्राप्त क्यों नहीं है। अभी तक हमने जाना था अर्जुन देव चरण के बारे में, जिसमें हमने बेसिकली क्या समझा कि राजा, ये आपका जो अर्जुन देव चरण है, ये एक राजस्थानी आपका राइटर है, यानी कि राजस्थानी प्लेज लिखने वाले राइटर है। ये कुछ नया करने की कोशिश की है इन्होंने। जो बाकी लोग आपके डोडी सिस्टम या फिर आपका जनरली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जो स्टोरी लिखते थे, या उनसे हटकर कुछ अलग करने की कोशिश करी है। इनकी बहुत सारी किताबें फेमस हुई थी। इनकी पहली जो बुक जो फेमस हुई थी और जो पहली बार जो निकल के आई थी, वह लेट 1970s में आई थी। इनकी बहुत सारे किताब है और बहुत इंपॉर्टेंट किताब सब है, जिनमें आपका मुक्ति गाथा है, मुक्ति गाथा है, आपका ये धर्म योद्धा चैप्टर है। इस तरह के चैप्टर इनके आए हुए हैं। इस चैप्टर में इन्होंने वर्णन किया है कि पद्मा एक यंग और एजुकेटेड लड़की है और वह जानना चाहती है कि एक वुमेन के पास क्या अधिकार होते हैं और क्या उनकी आइडेंटिटी होती है। एक वुमेन के अधिकार और आइडेंटिटी के बारे में वह जानकारी प्राप्त करना चाहती है। अच्छा फ्रेंड्स, इनकी जो पॉइंट होगी, इनके जो डिटेल्स होंगे अर्जुन देव चरण जी के बारे में, यह क्लियर हो गया होगा। अब छोटे से ग्रुप्स आ जाते हैं, स्मॉल ग्रुप्स की बात कर लेते हैं। और स्मॉल ग्रुप्स में क्या हो जाते हैं कि स्मॉल ग्रुप्स में डिस्कशन की बात होती है कि डिस्कस हम लोग करेंगे। ठीक है, डिस्कस क्या करेंगे, देखिए डिस्कस करेंगे। जो स्मॉल ग्रुप्स में हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, तो डिस्कस क्या करेंगे, पहला डिस्कस का पहला जो आपका क्वेश्चन है, पहला जो पॉइंट है आपका, पहला जो पॉइंट है, यह कहता है व्हाट फॉर्म्स आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन इन द सोसाइटी। ये जानना चाहते, इस पे कह रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि एक औरत की अपनी आइडेंटिटी क्या होती है, एक औरत की, एक लड़की की अपनी आइडेंटिटी क्या होती है। क्या उसकी कोई पहचान है? क्या उसकी पहचान उसके पापा मम्मी से, उसके शादी होने के बाद क्या उसके हस्बैंड से, क्या इसी से जुड़ी हुई उनकी अधिकार होती है कि उनकी अपनी भी कोई अधिकार होती है,
ये जानने की कोशिश कर रही है पहले क्वेश्चन में। तो इसमें हम लोग डिस्कस करना है क्या औरतों की पहचान क्या है इस समाज में, ये जानकारी लेना चाहते हैं। दूसरी नंबर कह रहा है आपका, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है हाउ इज मैरिज रिलेटेड टू द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन। किस तरह से एक औरत की पहचान उसकी शादी से अर्थात उसके मैरिज से जुड़ी हुई है। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैरिज से क्या वुमेन का अधिकार है, क्या हमारा समाज सिर्फ इसी बात को मानता है कि एक वुमेन का अधिकार या फिर उसकी जो भी पहचान होगी उनकी शादी के बाद ही होगी, शादी से पहले उनकी कोई पहचान नहीं होगी, क्या ऐसा बात है क्या? इनके बारे में जानकारी यहाँ पे आपको डिस्कस करना है। ऐसा है दोनों डिस्कशन की पॉइंट क्लियर हो गई होगी। अब आ जाएंगे चैप्टर पे हम लोग। चैप्टर का नाम हमने आपको पहले ही बता दिया, चैप्टर का नाम है आपका धर्म युद्ध, अर्थात कि धर्म युद्ध चैप्टर है। और धर्म युद्ध का वास्तव में अगर देखा जाए तो हमें क्या वास्तविक जो आपके राइट्स है, एक वुमेन के राइट्स है, इन पे हमें डिस्कस करना है कि वुमेन्स के राइट्स क्या है, उनकी अपनी आइडेंटिटी क्या है, क्या उनकी आइडेंटिटी किसी से कोरिलेटेड है, क्या किसी से उधार ली गई आपका लैंड बेस है, ऐसा है क्या? इनके बारे में हम लोग धर्म युद्ध चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे। पहली बात, इस कथा की, इस कहानी की स्टार्टअप करने में पहली जो बात आती है वो आती है पद्मा की। पद्मा देखिए अपने माँ से क्या पूछ रही है, मदर, माँ, व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन। एक औरत की पहचान क्या है, ये पूछना चाहती है कि बताइए माँ एक औरत की पहचान क्या है, एक वुमेन की पहचान क्या है। उसकी माँ सीधा शब्दों में कहती है, उनकी माँ सीधा शब्दों में कहती है कि एक माँ कहती है व्हाई डू यू आस्क दैट, तुम ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रही हो, ये बात पूछ क्यों रही हो कि एक औरत की पहचान क्या होती है, क्या तुम्हें नहीं पता है कि तुम मेरे से क्वेश्चन पूछ रही हो। उसकी माँ उसे समझाती है या डांट के बोलती है। लेकिन अगले बार फिर पद्मा कहती है हाउ एम आई। देखिए क्वेश्चन कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। हाउ कहता है हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मैं औरों से भिन्न कैसे हूं, मैं औरों से अलग कैसे हूं। अदर्स का मतलब यहाँ पर मेन से बात की जा रही है, वह मेन से अर्थात कि मेल से वो अपने आप को कंपेयर करना चाहती है और ये जानना चाहती है कि एक मेन से जो वुमेन है कैसे डिफरेंस है, कैसे अलग है। तो वही कह रहा है कि हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, अर्थात कि मेन से किस तरह से डिफरेंस है। तो उसकी माँ समझाती है, माँ कहती है यू आर माई डॉटर, तुम मेरी बेटी हो। आवर ओनली चाइल्ड, तुम मेरी इकलौती बच्ची हो। एंड योर फादर्स डार्लिंग, और तुम अपने पापा के प्रिय हो, पापा की जान हो, पापा की पड़ी हो। ठीक है, फिर तुम इस तरह की क्वेश्चन क्यों पूछती हो, यानी कि अपनी पहचान जानने की कोशिश कर रही है। तो उनकी माँ लाड़ प्यार से कह रही हो बेटी तुम तो मेरी इकलौती बेटी हो, तुम्हें पापा इतना ज्यादा प्यार करते, इतना ज्यादा मानते हैं, फिर तुम्हें दूसरों से तुलना करने की क्या जरूरत, तुम्हें दूसरों से अपनी पहचान जानने की क्या जरूरत है तुमको। तो पद्मा कह रही है, देखिए पद्मा कितने इंपोर्टेंट बात कहती है। पद्मा कहती है फादर केयर्स मोर फॉर मनी देन फॉर मी, वो मेरे से ज्यादा तो किससे प्यार करते हैं भाई, पैसों से प्यार करते हैं। मेरे से प्यार कहाँ करते हो, मेरे से ज्यादा तो पैसों से प्यार करते हैं। इट टेक्स अ हार्ट टू बेस्ट ऑफ लव, ही टेक्स ए हार्ट टू बेस्ट ऑफ लव। ऐसा लगता है कि उन्होंने जो गांठ बना लिया है, जो अपना दिल है, दिमाग है, सब कुछ किसे दे दिए इन्होंने, पैसों को दे दिया है। दिन रात 24 घंटे यानी 24/7 किसके पीछे भाग रहे होते हैं, पैसों के पीछे। अर्थात क्या, वो हमें प्यार नहीं करते हैं, वो किससे ज्यादा करते हैं, मुझसे ज्यादा ध्यान तो पैसों को देते हैं। अब देखिए ये सुनकर देखिए माँ क्या कहती है उनकी, कहती है फॉर हुम, सोचो किसके लिए, डज ही सेव, वो किसके लिए इकट्ठा करते हैं, जमा कर रहे हैं। ही डज ऑल, वो जो कुछ भी करते हैं, ही डज ऑल, वो सारा कुछ जो करते हैं, दिस ओनली फॉर योर सेक, सब के सब तुम्हारी भलाई के लिए ही तो करते हैं, ये सभी तुम्हारी भलाई के लिए तो करते हैं सब। यू शुड नॉट
थिंक एंड आई हैव नो हार्ट। ठीक है, क्या कह रहा है कि यू शुड नॉट, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास दिल ही नहीं है, हम तुम्हें प्यार ही नहीं करते हैं, हम तुम्हें मानते ही नहीं है, ऐसा तुम्हें नहीं सोचना चाहिए। कौन समझा रही है? माँ समझा रही है। किसे? पद्मा को। लेकिन पद्मा जो है इन बातों से सेटिस्फाइड होने वाली नहीं है। क्या कहती है पद्मा? बट, लेकिन आई डिडंट से इट ऑफ यू। कह रहे आई डिडंट से इट ऑफ यू, मैं ऐसा आपको नहीं कह रहा, मैं ये बात आपको नहीं कह रहा। कौन कह रही है? पद्मा कह रही है। तो फिर देखिए माँ उसे समझाती है, बेटी आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम, मैं उनसे किसी भी तरह से अलग नहीं हूं। यानी कि ये पद्मा कहना चाहती है, माँ मैं तुम्हारे बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं तो पापा के बारे में कह रही हूं। तो ये कह रही है उनकी माँ कि बेटा मैं किसी भी तरह से तुम्हारे पापा से अलग नहीं हूं। माई आइडेंटिटी इज लिंक्ड विद हिज एंड आई चेरिश द बॉन्ड। कह रहा है माई आइडेंटिटी इज लिंक्ड विद हिज, मेरी जो पहचान है उनसे जुड़ी हुई है। किन से जुड़ी हुई है भाई? अर्थात कि माँ की जो इनकी पहचान है वो इनके पिताजी से जुड़े हैं। एंड क्या? एंड आई चेरिश द बॉन्ड, और मैं क्या कर उसके प्रेम के बंधन में उनसे बंधी हुई हूँ। ये उनकी माँ उनसे सिखाना चाहती है कि अगर पहचान की बात करती हो तो मैं उनसे अलग बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन मेरी पहचान आपके पिता से है और मैं उनके साथ प्रेम के बंधन में एक डोर से बंधी हुई हूँ। और जब इतना बात मम्मी में और बेटी में हो रही होती है तब तक पद्मा के पिताजी प्रवेश करते हैं। एक रूम के अंदर यह बातचीत चल रही है, इतने में पद्मा के पिताजी प्रवेश करते हैं, यानी पद्मा के पापा आ जाते हैं। पापा पद्मा के आते आते क्या पूछते हैं? फादर क्या पूछते हैं? व्हाट इज दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड पद्माज मदर। पद्मा की माँ क्या प्यार और क्या गठबंधन की बात कर रही हो? मुस्कुराते हुए उनके पिताजी पूछते हैं कि बताओ भाई क्या बंधन और क्या गठबंधन की बात चल रही है तुम लोग के बीच में, किस प्रेम की बात चल रही है? तो उनकी माँ क्या कहती है? हियर इज योर फादर, लो ये तुम्हारे पिताजी आ गए। आस्क हिम, इनसे ही पूछ लो, व्हाट एवर यू वांट टू नो, जो कुछ भी तुम्हें जानना है, जो कुछ तुम जानना चाहती हो। लो पापा आ गए, पिताजी आ गए, अब पापा से ही पूछ लो भाई जो पूछना है। फादर कह रहा है व्हाट्स इट, क्या है माय चाइल्ड, मेरे बच्चे बताओ तुम्हें क्या जानना है, क्या चाहिए तुम्हें। माँ कहती है फिर, पद्मा कुछ नहीं बोल रही उस समय, उसकी माँ कहती है सी वांट्स, सी वांट्स मतलब पद्मा जानना चाहती है, पद्मा टू नो वांट्स टू नो, पद्मा जानना चाहती है व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन, एक औरत की पहचान क्या है, क्या एक औरत की पहचान है ये जानना चाहती है। फादर कह रहा है कि फादर फिर कह रहा है यू विल नो इट डियर व्हेन यू आर मैरिड। अब देखिए पिताजी क्या कह रहे हैं कि बेटा तुम्हें अगर अभी समझ नहीं आ रही है कि तुम्हारी पहचान क्या है तो तुम कब समझ जाओगी? जब तुम्हारी शादी हो जाएगी। कह रहे पद्मा को कि पद्मा बेटा जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, है ना जी, पापा की पड़ी, जब तुम शादी कर लोगी, तुम्हारी जब शादी हो जाएगी फिर तुम्हें समझ में आ जाएगी कि तुम्हारी पहचान क्या है, तुम्हारी पहचान क्या होती है, ये तुम्हारी शादी के बाद समझ में आ जाएगी। तो पद्मा 2 मिनट भी नहीं लगाती है, 2 सेकेंड भी नहीं लगाती है, तुरंत क्वेश्चन पूछ देती है, डज मैरिज लैंड आइडेंटिटी टू अ वुमेन। तो क्या एक औरत की पहचान उसकी शादी पे कर्जदार है, शादी की कर्जदार है, अगर शादी ना हो तो पहचान नहीं। क्या औरत की पहचान सिर्फ इतनी सी है? क्या वह उधार लेके रखा हुआ है शादी से कि शादी हो जाएगी तो पहचान बनेगी, शादी नहीं हुई तो पहचान नहीं हुई? तो बीच में टोकते हुए उसकी माँ कहती है व्हाट इज अ वुमेन विदाउट हस्बैंड, एक औरत क्या होगी बिना पति के, बिना पति के एक औरत क्या होगी, क्या हो सकती है एक औरत बिना पति की? पद्मा कहती है व्हाट इफ वन डज नॉट गेट मैरिड, अच्छा एक बात बताओ,
पद्मा कहती अच्छा एक बात बताओ, आप कहते हो कि हस्बैंड के बिना एक औरत की कोई पहचान नहीं है, तो एक बात बताइए, एक लड़की है, एक वुमेन है, और उस लड़की ने क्या करी, शादी नहीं करी, उन्होंने शादी किया ही नहीं, मैरिड किया ही नहीं। अब शादी जब नहीं किया तो बताइए कि उसकी आइडेंटिटी क्या हो गई, उसकी पहचान क्या हुई। अब बताइए आइडेंटिटी क्या हुई। तो उसकी माँ क्या कह रही है, फिर उसकी माँ कह रही है वाई डू यू ऑलवेज आस्क सच अ सेंसलेस क्वेश्चन। तुम बार बार सेंसलेस क्वेश्चन, बेतुकी बिना काम का क्वेश्चन क्यों पूछती है। बेतुकी क्वेश्चन जो है आपका, यानी बिना काम का प्रश्न क्यों पूछती हो, बार बार ऐसे प्रश्न क्यों पूछती है जिसका कोई भी मतलब नहीं बनता। ऐसे प्रश्न तुम पूछती ही क्यों हो। ये कहते हैं कौन, पद्मा की माँ। तो पद्मा भी देर न लगाती है, तुरंत क्वेश्चन पूछ देती है कि अच्छा माँ बताओ, व्हाट अबाउट अ वुमेन, उस औरत का क्या होगा हुज हस्बैंड इज डेड। मान लेते हैं कि एक शादी करने के बाद ही एक की पहचान बनी, लेकिन ये भी तो बात बता दो कि शादी करके उसकी पहचान बन गई, अब शादी के बाद उनके हस्बैंड क्या हो गए, डेथ कर गए। अब डेथ करने के बाद वह जो औरत बची, उस औरत की पहचान क्या होगी, वह औरत अब कहाँ जाएगी। पापा मम्मी दोनों आदमी समझा रहे हैं क्या कि उसकी आइडेंटिटी कब होगी, जब उसकी शादी होगी। अब कह रहे कि एक बात बताओ कि मान लीजिए कि शादी भी कर लिया, उसकी पहचान भी बन गई, अब पहचान के बाद उनके हस्बैंड ही मर गए। अब जब हस्बैंड मर गए तो बताइए क्या होगा। तो उसकी माँ कह रही है लाइफ इज हेल फॉर हर, उसके लिए जीवन जो होगी नरक बन जाएगी। तो पद्मा कह रही है, तुरंत पूछती है कि माँ ये तो अन्याय है, दैट्स इनजस्टिस, ये तो अन्याय हो गया। आपने कहा कि एक लड़की की कोई पहचान नहीं, हमने मान लिया। आपने ये भी कहा कि एक लड़की की आइडेंटिटी जो होगी उसकी शादी से होगी, हमने ये भी मान लिया। लेकिन शादी के बाद अगर उसका हस्बैंड मर जाए तो उसकी जिंदगी नरक हो जाएगी, उसकी जिंदगी का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, हम इस बात को नहीं मानेंगे, ये तो बिल्कुल सरासर अन्याय है। तो माँ क्या कहती है, यू नीड नॉट टू टक जस्टिस एंड इनजस्टिस हियर। मैं तुम्हें यहाँ पर जस्टिस और इनजस्टिस यानी न्याय और अन्याय की बात करने के लिए बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। पद्मा कहती है भाई क्यों, मैं एक लड़की हूं, मैं पूछ सकती हूँ कि मेरी पहचान क्या है, मुझे न्याय और अन्याय के बारे में बात करने का अधिकार क्यों नहीं है। तो माँ कहती है ओवर हियर वुमेन डोंट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चन। इस समाज में यह जो सोसाइटी है, यह समाज लड़कियों को प्रश्न करने का अधिकार ही नहीं देती। बताइए कितनी समाज की यह बड़ी बुराई है कि लड़कियों के अधिकार पर उसे प्रश्न पूछने का अधिकार ही नहीं है। व्हाट राइट डू दे हैव देन, जब उसे प्रश्न पूछने का अधिकार ही नहीं है तो बताइए कि एक लड़की के पास अपना राइट, अपना अधिकार है ही क्या। जब वो सही गलत के लिए प्रश्न नहीं पूछ सकती है, उस पर अन्याय हो और वो सहती रहे, किसी से प्रश्न भी ना पूछे, तो इससे बड़ा बात क्या हो सकता है। तो बताइए फिर एक लड़की के लिए उसका अधिकार हुआ क्या। पिताजी कहते हैं राइट्स आर फॉर इक्वल्स डियर। पिताजी उनको समझाते हैं और कहते हैं कि अधिकार दोनों का बराबर है, लड़कियों का और लड़कों का, दोनों का अधिकार बराबर है। कैसे कह रहे, वाई इज होम कंसिडर्ड अ प्लेस फॉर बार्गेनिंग, वन शुड नॉट लिव इन सच अ प्लेस। कह रहा है वाई इज होम कंसिडर्ड अ प्लेस फॉर बार्गेनिंग, क्यों घर एक तोड़ मोल करने के लिए जगह बना हुआ है, जहां पे तोड़ मोल किसका किया जाएगा, एक औरत के अधिकार का। वन शुड नॉट लाइव इन सच अ प्लेस, औरतों को ऐसे जगह पे तो रहना ही नहीं चाहिए, ऐसे घर में, ऐसे चार दीवारी में रहना ही नहीं चाहिए जहां पे उनके अधिकारों से भी मोल भाव करना पड़े, उनकी अपनी जीवन की अधिकार उसे प्राप्त न हो। देखिए पिताजी तब क्या कहते हैं, यू विल गेट सेम रिप्लाईज, तुम्हें हर जगह ऐसी रिप्लाई मिलेगी, दीज क्वेश्चन वेर एवर यू गो, जहां कहीं भी जाके इस तरह के प्रश्न पूछो हर जगह ऐसा ही जवाब मिलेगा। पद्मा कहती है बट लेकिन द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन
इज द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस। कह रहा है कि एक औरत जिसकी अपनी कोई पहचान नहीं है लेकिन वो पूरे मानव जाति की पहचान है। एक वुमेन न हो, एक औरत न हो, तो कल्पना करके देखिए क्या इस धरती पर एक व्यक्ति, एक जीव कोई रह पाएगा क्या? नहीं रह पाएगा। हमारी उत्पत्ति, आपकी उत्पत्ति, हर एक की उत्पत्ति एक औरत से हुई है। हमारी पहचान, पूरी मानव जाति की पहचान एक औरत है, और उस औरत को ही हमने पहचान कोई नहीं दिया। अ सोसाइटी, एक समाज, सेंस वुमेन, और उसके बाद भी एक समाज एक औरत को तिरस्कार की भावना से देखती है। ये कितनी बड़ी विडंबना हमारे समाज में है, हमारी सोसाइटी की कितनी बड़ी यह प्रॉब्लमियस मैटर है। इसके बारे में पद्मा बात करती है। पिताजी क्या कहते हैं? That's why they say that marriage lends this identity। बस इतना ही समझो। That's why, इसी कारण से एक औरत की पहचान उसकी शादी पे आपकी कर्जदार होती है। पद्मा लास्ट में कहती है, so if a girl does not get married, यदि एक कोई लड़की शादी न करे, she has no identity, तो उसकी कोई पहचान नहीं होती। Why is it that, ऐसा क्यों होता है? An unmarried man is venerated and called a संत। अगर एक लड़का शादी ना करे तो उसे संत कहा जाता है, लेकिन एक लड़की शादी ना करे, एक अनमैरिड वुमेन हो, तो उसे इमोटल या वांटन कहा जाता है, मंचली कहा जाता है, उसे खराब लड़की कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है कि एक लड़का शादी ना करे तो उसे संत कहा जाएगा, और लड़की शादी ना करे तो उसे वांटन या मंचली कही जाएगी? ऐसा क्यों होता है? यह पद्मा का क्वेश्चन था, और ये पद्मा का क्वेश्चन उसके माता पिता से नहीं, हम सब से क्वेश्चन है, पूरे समाज से क्वेश्चन है। क्या समाज एक लड़की को उसका कोई अधिकार नहीं दे सकती है? क्या लड़की को खुल के जीने का कोई अधिकार नहीं? क्या उसके अपने जिंदगी का कोई अधिकार नहीं? क्या उसे खुल के जीने का कोई अधिकार नहीं? ये सारे क्वेश्चन हमसे, आपसे, पूरे समाज के लिए क्वेश्चन है, और इस समाज को इस पे जरूर विचार करना चाहिए। क्या औरतों को उसकी पहचान देना गलत होगा? क्या औरतों को उनके अधिकारों से वंचित रखना सही है? इन बातों पे हम सभी डिस्कस जरूर करेंगे, और समाज को इन बातों पे विचार जरूर करना चाहिए। आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। अगर आपने चैप्टर को ध्यान से पढ़ा होगा तो इजीली क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। कह रहे व्हाट वाज द क्वेश्चंस दैट पद्मा वांटेड टू नो फ्रॉम हर पेरेंट्स। पेरेंट्स से क्या क्वेश्चन पूछना चाहती है? सिर्फ यही तो पूछना चाहती है कि बताइए कि एक औरत की आइडेंटिटी क्या है। यही तो पूछना चाह रही है कि एक औरत की आइडेंटिटी क्या है, पहचान क्या है, ये बता दीजिए। एक औरत के अधिकार क्या होते हैं, राइट बता दीजिए। यही तो पूछना चाह रही है। क्या गलत पूछ दिया उन्होंने? उसके बाद कह रहा है हाउ मेनी ब्रदर एंड सिस्टर्स डिड पद्मा हैव। पद्मा के पास कितने भाई और बहन है? इन्होंने, पद्मा की माँ ने क्लियर कर दिया था कि यह ओनली चाइल्ड है, सिर्फ एक ही बच्चे तो है इनके, ओनली वन चाइल्ड है। तो क्या हो जाएगा? ओनली वन चाइल्ड पद्मा हैव। उसके बाद क्या, व्हाई वाज पद्मा अनहैप्पी विद हर फादर। वो अपने पिता से नाखुश क्यों है पद्मा? क्योंकि पद्मा को ऐसा लगता है कि उनके पिताजी मनी पे ज्यादा केयर करते हैं और उनसे कम प्यार करते हैं, हमेशा मनी के पीछे भागते रहते हैं। इस वजह से वो क्या है कि वो दुखी रहती है उनसे। तो वो कहती है द फादर केयर्स मोर टू मनी देन मी, यानी कि उनकी अपेक्षा वो मनी से ज्यादा प्यार करती है। उसके बाद कहता है फॉर हुम इज लाइफ हेल अकॉर्डिंग टू पद्मास मदर। पद्मा के माँ के अनुसार किसकी जिंदगी नरक बन जाएगी? तो पद्मा की माँ कहती है ना, जिनके हस्बैंड कट जाए डेथ, जिनके हस्बैंड क्या हो जाए, डेथ कट जाए, यानी जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाए, यानी कि डेड हो जाए, वो क्या हो जाएगी, उनकी जो लाइफ हो जाएगी वो हेल हो जाएगी। उसके बाद क्या, व्हाट अकॉर्डिंग टू पद्मा इज द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस। ये कहना चाहता है कि पद्मा के अनुसार मानव जाति की पहचान कौन है? तो मानव जाति की पहचान वुमेन ही तो है, औरत ही तो है उसकी पहचान। तो समझ सकते हैं कि इजीली इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं अगर चैप्टर को आपने ध्यान से पढ़ा होगा। ग्लोसरी एंड नोट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
इसलिए इनके बारे में आपको जानकारी रखनी जरूरी है। आइडेंटिटी की बात करें, आइडेंटिटी का मतलब पहचान होता है। इंडिविजुअलिटी का मतलब होता है कि प्रत्येक अलग रूप में किसी की पहचान होना, वही उसकी आइडेंटिटी होती है। बात होता है डार्लिंग। डार्लिंग का मतलब होता है प्रिय, यानी कि डियर, या जिससे आप लवेबल चाइल्ड जो होता है उसे डार्लिंग कहा जाता है। बेस्ट ऑफ का मतलब होता है जिससे आप कन्फर करते हैं, जो आपके लगाव में रहते हैं उसे बेस्ट ऑफ कहा जाता है। उसके बाद चेरिश की बात करें, टू होल्ड एज डियर, जिससे आप प्रेम के बंधन में आप जुड़े रहते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं, चेरिश बॉन्ड कहते हैं। उसके बाद क्या, सेंसलेस। सेंसलेस का मतलब बेतुकी, जिसका कोई मतलब नहीं बनता, यानी तर्क विहीन प्रश्न को हम लोग क्या कहते हैं, सेंसलेस क्वेश्चन कहते हैं, तर्क विहीन को। उसके बाद क्या, सेंस का मतलब होता है आपके प्रीपोजिशन के रूप में यूज होता है, और इसका मतलब होता है विदाउट, यानी इसके बिना। उसके बाद होता है वेंडेटेड। वेंडेटेड का मतलब होता है जब किसी को रिस्पेक्ट दिया जाए तो उससे हम लोग यूज करते हैं वर्ड वेंडेटेड, और वेंडेटेड जनरली जो होता है एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। उसके बाद सेंट एक नाउन है। सेंट किसे कहा जाएगा, अ पर्सन जिनके अंदर सिर्फ होलीनेस से सिर्फ अच्छाई है, यानी एक संन्यास ले लिया एक व्यक्ति, और वह संन्यास लिया व्यक्ति क्या कहलाएगा, संत के रूप में जाना जाएगा। और इमोरल मतलब होता है अनैतिक, जिसके अंदर कोई मोरल नैतिकता का गुण, कोई अच्छा गुण हो ही नहीं। और वांटन का मतलब होता है मन चले, जिसे हम अनचेस्ट कहते हैं। ऐसा फ्रेंड्स सारे वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे और चैप्टर क्लियर हो गया होगा। मिलते फ्रेंड्स अगले क्लास में, आशा है कि सब क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।